HR धमाका न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने पत्रकार मनजीत चौहान रतेरी की तरफ से नमस्कार, जय श्री राम। फिलहाल आप देखोगे भाई सामने जो है भगत सिंह युवा क्लब के जो है प्रधान मोनू बैठे हैं और वो फिलहाल जो है दंगा चल रहे है। मेवात में जो कांड हुआ है, जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या मान कहेंगे हम, निहत्तों के ऊपर जो है हथियार चलाना, तो उसमें आपकी क्या राय है? राय ये है, जो दंगे करवाते हैं ना वो किसी के नहीं होते। दंगे से हमेशा गरीब आदमी का नुकसान हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जहाँ उनकी दुकानें थी और थी उन्हीं का नुकसान हुआ है। और जो गरीब जो बच्चे जिनको मतलब वो होता है उनका नुकसान होता है। जो दंगे करवानी है उनका हमेशा कभी भी नुकसान नहीं होता, उनको करनी होती है अपनी राजनीति। और हिंदू मुसलमान और आप बच्चे होया करते, ये पढ़ा करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई। और हिंदुओं में भी अपने सारा में एकता है। मुसलमान भाइयों को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप इस देश के वासी हो, आप देश को मानना चाहिए। कई बार इनकी बाइट डिबेट देखते हैं आप, ये ऐसे कहते हैं कि हम तो हमारा धर्म पहले संविधान बाद में। तो यहाँ तो भाई हिंदुस्तान में तो सारी जातियाँ रहती है, तो संविधान में इन्होंने आस्था रखनी चाहिए। ये तो है भाई, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना चाहिए। तो संविधान में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रहते हैं। कट्टर जो पना होता है वो गलत होता है। तो इसमें दोषी किसको माना जा रहा है? दोषी तो ये है कि यात्रा तो निकलती थी वहाँ भी, हाँ ठीक है, पहले भी निकलती थी। तो हिंदू मुसलमान भाइयों को भी देखना चाहिए कि वहाँ हिंदुओं में आस्था रखनी चाहिए। और कुछ शरारती तत्व तो हिंदुओं में भी थे भाई, जिन्होंने थोड़ी वीडियो डाल के उकसाया उनको, वो भी गलत था। वीडियो डालने वाले तो वीडियो डाल दिया, उन्होंने कुछ किया नहीं। वहाँ पे मारे गए हैं तो निहत्ते जो वहाँ यात्रा के अंदर, शोभा यात्रा के अंदर गए थे, हिंदुओं की शोभा तो मैंने आपको पहले ये बताया, पिस्ता कौन है? पिस्ता आम नागरिक है, चाहे उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई हैं, वो पिसे। जो दंगा करवाएगा, जिसकी प्री प्लान है, वो कोई नहीं पिसता इसमें, क्योंकि वो तो करवा के चले जाएगा। इमनो बताओ, मैं यदि यहाँ जाति विशेष में कोई वीडियो बना के घेर दूँ और उससे नुकसान होता और मैं कल वहाँ जाऊँ नहीं, तो कौन खोटल तो मैं ही हुआ ना। बिल्कुल। और उधर से जैसे कि आपने हिंदुओं के लिए बोल दिया, उधर से जो है वहाँ मामन खान विधायक है, वो खुला बोल रहे हैं। तो ये क्या है? ये तो है, ये मामन खान हुआ ये, और क्या है ये? आपने मेरी डेफिनेशन समझे नहीं। जो दंगे करानी है मामन, आपने तो सिर्फ जो हिंदुओं के बोला था, हिंदुओं ने पोस्ट की थी, वीडियो डाली थी। मैंने ये कहा मुसलमान भी इसमें बराबर के वो है। यदि आप इस देश में रहते हो तो आपको इस संविधान भी मानना चाहिए। और हमारी गौ माता में आस्था है। मेवात का क्या चक्कर है? मेवात का चक्कर है सिर्फ गौ माता से शुरू हो रहा है। जो बजरंग दल बन रहे, गोरक्षक बन रहे हैं, तो उसी से हो रहा है। यदि वहाँ गौ नहीं कटेंगी तो कौन बजरंग दल कहाँ रह करेगा, कोई गोरक्षक करेगा। यदि आपके घर में शांति है तो आप मान लो अलग मैटर थोड़ा छेड़ोगे। बिल्कुल। यही सच्चाई है। मगर इस बात का फायदा उठा के भाई अपन ने बचपन में फिल्म भी देखी है, सारा सौदा देखा है, जो इनसे इंस्पिरेशन होती है। ये दंगे करवाना, फलाना कराना, क्या बिगड़ गया भाई, नो बताओ। और ये भी सच्चाई है। इस घर में, अपने देश के घर में इसमें आड़े रहना, इन्होंने मुसलमान आड़े है। या तो आप ऐसा कानून लगवा दो भाई, इनको देश से बाहर कर दो, फिर वो कानून हो गया। तो फिर अपने हिंदू में इतनी जात से आगे एक दूसरे की टांग उड़ा खींचेंगे। पहले आपस में तो प्रेम कर लो। सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा, फलाना तू धकड़ा नू, यार क्या चल रहा है इस देश में? आपने देखो ना क्या चल रहा है इस देश में। मणिपुर में घटना हुई, लड़कियां नंगी करके वो कर दी गई, और उसका एक पति फौजी था, देश खातर लड़ा। तो एक इतने आत्मसम्मान आदमी फौजी लड़ा है, उसकी घरवाली ने नंगी करके रोड पर हटा दे, तो यार ये एक आत्म गिलाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। ये तो तेरे मेरे वर्गे भाई भाईचारा निभा रहे हैं आपस में। नहीं तो सांझ पहले सोशल मीडिया की चल है ना, तो सांझ पहले लोगों के सिर फुटे पाँव है, एक दूसरे के बैठने के चोर है। बिल्कुल। तो भाई साहब, इसमें जो है आपकी जो है क्या राय है? हिंदू मुस्लिम जो दंगा हुआ है उसमें किसको दोषी मान रहे हो आप? भाई साहब, मेरी नज़रों में तो हिंदू मुस्लिम जो दंगे का मेन कारण है ना, वो हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है कि ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा वहाँ पर हर साल निकलती है। पिछले 5 वर्ष से निकलती है। और जब पहली बार उसकी शुरुआत की गई थी तो भिवानी से ही जाके वहाँ पे शुरुआत हुई थी, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में जल अभिषेक किया जाता है। हर बार हिंदू वहाँ पर जल अभिषेक करने जाते हैं। अब की बार इसमें ना तो मुस्लिम गलत ना हिंदू गलत। कुछ दंगाइयों ने, जो बाहरी तत्व वहाँ के जो मुस्लिम हैं, वो तो हमारे अपने ही हैं, वो तो हमारे में से निकले हुए हैं। उन्होंने तो आज़ादी में भी हमारा साथ दिया है, वैसे भी हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन मेन समस्या कहाँ से आती कि जो रोहिणी मुसलमान या जो बाहरी कब्जा करके वहाँ रह रहे थे ना, उनने हुड़दंग किया है, उन्होंने दंगा फसाद किया है। और उस दंगे में फिर देखो जी, दंगा तो किसी का सगा नहीं होता। जहाँ पर अहिंसा होगी वहाँ पर तो नरसंहार होगा।
और जहाँ नरसंहार होगा वहाँ पर तो दुख तो दोनों साइड से होगा। आत्मा और परमात्मा यही तो बोलते हैं ना, वहाँ पर जिसकी आत्मा दुख पाएगी तो दर्द तो सभी को होगा। ये है जी मेन कारण क्या है कि बिल्कुल कोई बजरंग दल, कोई भी किसी प्रकार का सनातन धर्म का कोई भी वो उनका प्रति कुछ नहीं कहेगा। सिर्फ एक शर्त है कि वो गऊ काटना बंद कर दो। हमें पूरा भगत सिंह ग्रुप भिवानी की तरफ से या पूरी गारंटी लेता है कि कोई बजरंग दल या कोई भी उन किसी प्रकार की कोई सेधना नहीं करेगा। इसकी जो है, जो आपने गौ हत्या का जो बताया है, वहाँ पे गौ हत्या होती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है क्या हिंदू जिम्मेवार नहीं है? भाई साहब कहूँगा ना तो आपने बहुत बुरी लगेगी। सर्च करके देखियो जितने गऊ वो जो बुच्चड़ खाने बन रहे हैं ना, उन बुच्चड़ खाना के 70% मालिक हिंदू हैं। अपने नेता MLA विधायक इनका नाम तो टेंडर उठे हैं भाई साहब, ठीक है। क्योंकि बोलते क्यों को नहीं, क्योंकि कोई किसी की मौसी का छोरा, कोई किसी दादी का छोरा, ये ले भाई कॉन्ट्रैक्ट सारे। हम इसलिए बेबाक बोला क्योंकि हम किसी धर्म व्यक्ति विशेष के नहीं, हम भगत सिंह को आदर्श मानते हैं। अपना सरदार भगत सिंह हमारा आदर्श है और उन्होंने साफ कह रखा है कि ना कोई धर्म ना कुछ और, सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत। जड़ इंसानियत पर बात आओगी उड़ा भगत सिंह ग्रुप तैयार मिलेगा आपने, और बिल्कुल मिलेगा। वो चाहे बयानी की बात हो, चाहे मेवात की बात हो, चाहे नू की बात हो, हर जगह मिलेगा। लेकिन इसमें आपने जो है अभी मान भी लिया है भाई ना कहीं जो है ना इसमें हिंदू भी इन्वॉल्व है गौ हत्या के अंदर। बिल्कुल भाई साहब। तो सबसे पहले क्या आपको और हमें मिलके जो हमारे हिंदू गौ हत्या के अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ जो है आंदोलन नहीं करना चाहिए? भाई साहब हम पहले भी सोच चुके हैं इस बारे में, लेकिन सामाजिक आधारिकता इस प्रकार की बन गई कि ऐसा माहौल होगा कि दंगे फसाद शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन अगला हमारा टारगेट यही है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो गऊ न मारेगा गऊ हमारी माता है भाई। उस खातर किसी धर्म खातर नहीं, हमारी माता है वो। लेकिन उसने जो भी मारेगा वो हमारा बिल्कुल विरोधी है भाई। भगत सिंह ग्रुप ने पहले भी भिवानी के अंदर फैसला लिया था, जितने भी महापुरुषों के चौक है, महापुरुषों की जो मूर्ति अनावरण हुई है, कहीं भी लगा लो, वहां पर किसी भी राजनेता के पोस्टर नहीं मिलेंगे। और आज फिर वहां पर लोग पोस्टर लगाने लगे। नहीं भैया, पहले वहां पर भगत सिंह जब रैली हुई थी एक हमारे यहाँ पर सरकारी कोई, उस रैली में खट्टर साहब का रोरा के फोटो लग रहे थे भाई। जब भगत सिंह ग्रुप ने वहां पर जाके तत्काल प्रभाव से सभी फोटो हटा दिए थे, उसमें कुछ नहीं। अब कांग्रेस के लगाए तो उनको सूचित कर दिया था, उन्होंने अपने अपना आप हटा लिए थे भाई साहब, ठीक है। ये कांग्रेस के लग गए थे भाई, हमने तो जब भी कार्रवाई कर दी थी। जैसे कि आपने देखा था ये जो यहाँ पर भिवानी के अंदर उड्डा आए थे उस टाइम लगे थे। ये चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह चौक हमने गोद ले लिया हमारे भगत सिंह ग्रुप ने, और आगे भी भाई वार्निंग दोबारा भी है, क्योंकि वो धीरे धीरे सुधरे को नहीं, पाट देंगे अगली बार भी पाट देंगे। नहीं, एक जो है भगत सिंह चौक के ऊपर नहीं लगने दोगे या किसी भी महापुरुष की जो है प्रतिमा के ऐसे है। सुनो मेरी बात, ये जिम्मेवारी सबकी होती है, ठीक है। ये हम लोग कह दें कि भाई हमारी सारा वो है, तो ये सबकी जिम्मेवारी, आपकी भी जिम्मेवारी है। जहाँ हमने बताओ इवन नो है कि भाई हमारा संगठन जहाँ काम कर रहा है अपने निस्वार्थ भावना तक काम कर रहा है। इवन चौक अपने इसमें भिवानी में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं चौक, मन्ना और बाड़का की भी आपस में धीरे धीरे बांटन ला रहे हैं। फिलहाल हमने चंद्रशेखर आजाद चौक और भगत सिंह जो शहीद हुए थे, इन दोनों चौकों की जिम्मेवारी ले रखी है भाई। फिलहाल ऊपर नहीं लगने देंगे। और ये पीछे से भाई कांग्रेस की या विपक्ष आप समझते पाड़े भी थे भाई। तो उसके साथ में हमारे साथ में और युवा साथी जुड़े हैं, उन तक भी बात करांगे। तो भाई साहब इसमें जो नू हिंसा में मेन आरोपी कुछ को मान रहे हो आप? भाई मेन आरोपी ये है, जैसे कि पहले उन्होंने वीडियो डाली थी, जैसे कि बोल रहे हैं हिंदुओं ने वीडियो डाली थी, तो वहाँ का जो प्रशासन था उसने देखना था पहले। ये उन्होंने कुछ वो नहीं कराया। वहाँ पे कम से ज़्यादा 20 से 25 पुलिस वाले थे और कोई नहीं था। हमारे भिवानी में भी मान लो कोई शोभा यात्रा ऐसे कुछ निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा पुलिस तैनात रहती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ का जो SP था वो पहले छुट्टी लेके गया या पता नहीं क्या हुआ उसको, लेकिन वो चला गया था। सारा जिम्मे उसमें आता है जब भाई प्रशासन को पता है इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है और उसमें पहले भी जो है उसमें शंका जताई गई थी, हिंसा की दुर्घटना की शंका जताई गई थी, और फिर भी कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं हुए। भाई यहाँ CID भी फेलियर है, आपको भी पता है। यदि इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है तो प्रशासन ने मुस्तैद होना था, कहीं ना कहीं ढील थी इस मामले में, ठीक है। आगे ये मोमन खान वर्गे और ये जो भी हैं जो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, उनको भी है कि भाई सारा पहली बात तो अपने खुद एक तरह होना पड़ेगा। आपस में गाड़ देनी बंद करेंगे, दूसरे तो आपस जब कहेंगे। ये भी मुसलमान देख लो आप, इनमें एक के जात पाओगी, या तो शिया सुन्नी पाओगे, इनमें आपस में एकता है।
अपना वाले तो गाले देने लग जाए एक दूसरे ने, तू ओड़े कोनी नू कोनी करया, तू नू कोनी करया। अरे गुरु जी फिर ओड़े हिंदू हो जाए, नहीं तो फिर ओड़े अपना जाट ठाकर भाईचारा सारा फिर हो जाए। नहीं बिल्कुल, हमने पीछे भी देखा था है जहाँ पे जो है राजपूत और गुर्जर जाति के अंदर भी जो है अनबन चली थी एक प्रतिमा को लेकर। तो ये गलत है ना। एक नो बताओ, सारे एक भाई से हमारा, मैं अपनी बताऊं, मेरा ग्रुप की बताऊं, हम सिर्फ है ना एक बात सोचा है भाई है। आज थी मैंने कई भाई से मैंने उनकी कास्ट का नहीं बेरा। क्यों नहीं बेरा? क्योंकि हमने नू पता है हमारा भाई है, भाई है बस, उसकी माँ अपनी माँ, उसकी बेबे अपनी बेबे, बस बात खत्म। यदि आप भाई मान के चल लोगे ना तो ज़िंदगी में कष्ट आओ को नहीं। सारे डाल के सौदे मिला करें, कई से भी मिला कर 2 दिन आपके साथ जुड़ेंगे, 3 दिन होकर के चौथे दिन भाग जाएंगे। और कई से 20-20 साल पुराने, मैं मेरे कितने दोस्तों के नाम गिना दूँ जो मेरे 20-20 साल पुराने दोस्त हैं, ठीक है। मेरे राजपूत भाई हैं, मेरे हर कास्ट में भाई हैं, मेरे ब्राह्मण भाई हैं, सारे मेरे जितने भी छत्तीस बिरादरी भाईचारा है। आप सिर्फ ये है कि भाई हैं, बस अपना मन में यह संतुष्टि है। और इसे तो चल लेंगे सारी उम्र, इसे तो चल लेंगे। आधी उम्र कट गई और आधी भी से निस्वार्थ भावना तो इन्हें चल लेंगे। तो आगे भी भगत सिंह की तरह जो है क्रांतिकारी रहोगे? क्रांतिकारी रहेंगे। अब हमारे प्रोग्राम चालू होंगे भाई। एक तो हमने कल परसों यूनिवर्सिटी में त्रिवेणी का एक पर्यावरण का उस पर मुहिम चलावांगे, त्रिवेणी की पेड़ पौधे की। नंबर 2, जितने भी अपने ये सफाई कर्मचारी या पुलिसमैन जितने भी, इनको हम सम्मानित करने का काम करेंगे। नंबर 3, कहीं भी अपना गरीब की मान ले कि भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कपड़ा लत्ता चप्पल चुप्पल, इसकी भी एक मुहिम चलावांगे कि कोई मान ले नंगे पैर ना दिखा हमने, खासकर भिवानी में। हम तो अपना घर ही संवारेंगे, क्यों हम बाहर के ठेके कौन लेंदे, ना रोहतक तक के ना और के। हम अपना भिवानी का ये कराएंगे जो गरीब का मान ले मारता बन पड़ेगा, पर्यावरण का, नशा का, एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का। बिल्कुल, आप जो है धर्म और समाज के ठेके नहीं लोगे, आप मानवता के जो है। ये आप है ना देख सकते हो मेरी फेसबुक पर ID, इंस्टाग्राम पर ID, मेरी जो जितनी पोस्ट पाऊंगी ना भाईचारा तो जुड़ी पाऊंगी। आज थी मैं कदे इन चीज़ों में ना बोलिया ना कदे बोलिया। ये आप तो रही पहली या बाइट होगी जो मैंने आज ये मैं बात मुद्दा बोल दिया, क्योंकि मन बेरा है कई है ना कुत्ते की पूछ सीधी हूँ को नहीं, यह भी सच्चाई है। बिल्कुल हकीकत है, हकीकत है, काम होता है लोगों को भड़काना। हकीकत है। 140 करोड़ का देश हो रहा है वो, ठीक है। उनके घरे से तो चल रहा है। तेरती जाट ने ठाकर ती गाल दे दी, ठाकर ने जाट ती गाल दे दी, ब्राह्मण ने उसती गाल दे दी, जाट ने उसती कह दी, राजपूत ने गुजरती दे दी, गुजर ने उसते कह दी। वो क्या है, ये जो फेसबुक की हो ना, इनकी ना TRP बढ़ती है और उनका खत्म अकाउंट में पीछे आ जाए, ठीक है। वो कितने जाऊँ उनकी सम्मानित हो जाए, सोने की चैन गले में मोटी मोटी हो जाए, मुच्छा पत्ता देगी, और कितने चौक पर आके नु कहेंगे हमारा आ रहे हैं, अरे पत्थर नु देखते रहेंगे, मुड़ मुड़ की कोई देखता तो नहीं, कोई थप्पड़ तो नहीं आंदा पत्थर है, कोई दौरा नहीं होगा ना। नु कहेंगे देख आड़ा की वीडियो बना ली, तारा चौक पा रहे थे, तारा माँ का दूध पी रखा तो आड़ा आ जियो, वो भड़का देंगे। अगले जात आड़े नु करेंगे हमारा आ रहे हैं। तो ये भाईचारा उनके लिए भी जो ना आपको कोई ना कोई संदेश देना चाहिए। जैसे कि सोशल मीडिया पर आप देखोगे हमारी माताएं बहनें भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। संदेश ये है उनका ना, जब इलाज होगा ना, जब टिक्स का वो उनका जब वो जूता इलाज सारा सौदा होगा ना, जब आप पे बाज आओगे उनका खुद के मरी सड़क दिखागा। उन्होंने इसके संदेश देने तो उनका घर के को नहीं मानने, मन मानने घर के बाबू तीन गिरी पाँव बेबे बाहर उपदेश देते अंडे। इसे बागड़ बिल्ले नाम न बनना ना, और हमारा तो भाईचारा सब में छत्तीस बिरादरी में, और यही लेके चलना है। जो भाई गल्ला चल लगा वो ठीक, लाना चल लगा तो वो भी ठीक। फिलहाल मैं दर्शकों तो ये कहूँगा वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी के साथ में हमारे साथ में और युवा साथी जुड़े हैं, उन तक भी बात करांगे। तो भाई साहब, जो आजकल फेसबुक पर जो है भड़काऊ बातें कर रहे हैं और भड़काऊ गलत गालियाँ दे रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? भाई सब सारे गलत हैं और नहीं, उनको उनको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ऐसा। आप भाई क्या कहना चाहोगे? नहीं करना चाहिए, भाईचारा और एकता बनाए रखो। फिलहाल जो है आप देख सको हो, भगत सिंह ग्रुप ने जो है यहाँ पे एक पहल करी है भाई, इस तरह की सोशल मीडिया पे भड़काऊ और गलत जो है टिप्पणियाँ न करें, आपसी भाईचारे को बनाए रखें। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों देखूँगा वीडियो को लाइक और शेयर करें।